एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो हर एक विश्वासी को अपने जीवन में पूछना चाहिए, वो क्वेश्चन है, और अगर इसका आंसर यस है तो सेकंड क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछना चाहिए, जब परमेश्वर कोई चीज बोल दे फिर रीजनिंग नहीं करनी, फिर ओबीडियंस करनी। आपसे पहले शैतान जज होता है और उसके बाद भी शैतान ढूंढता फिरता है किसको फाड़ करे। 2 कमांडमेंट हमें दी गई हैं न्यू टेस्टामेंट में। सबसे जरूरी कमांडमेंट, पहला, क्रिश्चियन लाइफ इज वेरी सिंपल। सबसे बड़ा काम जो आपने करना है अपने जीवन में वो है रिपेंटेंस। ये निकम्मी रोटी खा खा के हम तो बुरा हाल हो गया हमारा। जो खुदा मन्ना फेंक रहा था उसको निकम्मी रोटी बोल रहे थे। आपको साल्वेशन जो मिली है एक उपहार मिला है। हम शरीर में पैदा हो जाते हैं लेकिन आत्मा में पैदा नहीं होते। कलाम में लिखा है, परमेश्वर अपना सिंहासन, अपना तख्त प्रस्तिश के ऊपर लगाता है। आमीन। और खुदा ऐसे आराधकों को, वर्शिपर्स को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करे। हमने गीत गाया, तू बढ़ता जा मैं कम। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब कम होने की बारी आती है तो होना बहुत मुश्किल है। फिर ठेस लगती है, फिर चोट लगती है कि मैं कैसे कम हो गया। यूहन्ना कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि वो बढ़े और मैं घटूं, और वो दिखे कौन, यीशु मसीह, और मैं छुपूं। इसीलिए जब ये हम गीत गाते हैं, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, हम खुदा को कहते हैं, प्रभु मैं ना दिखूं लेकिन तू मुझ में दिखना शुरू हो जाए। आमीन। और जब तक हम दिखते हैं इसका मतलब है हमारे ऊपर ठेस लग सकती है, हमारी ईगो के ऊपर। क्यों? क्योंकि अब मैं हूं ना, मैं को हमेशा ठेस लगती है। लेकिन जब मसीह मेरे में जीवित है तो फिर मैं ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जिंदा है। और जब मसीह जिंदा है तो मैं तो मुर्दा हूं, चाहे मेरे को 4 चपेड़े भी मार ले तो मैंने कहना भी मेरे को थोड़ी मारी है, जो मेरे में जिंदा है उसको वही बदला ले। आमीन। मुश्किल लगता है लेकिन सच यही है। अगर मैं अभी भी मेरे अंदर मैं है, दैट मीन्स मैं अभी मरा नहीं हूं, मैं अभी जीवित हूं, मेरे अंदर अभी है कुछ। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम मेरे से सीखो, मैं आत्मा में दीन और नम्र हूं, तब तुम अपने मनों में शांति पाओगे। हमें शांति मिल नहीं सकती जब तक हम प्रभु से सीखें ना। जब सीख जाएंगे तो शांति हमसे दूर नहीं होगी। आमीन। ये बात सीख लें प्रभु से, प्रभु मैं घटूं तू बढ़े, मैं छुपूं तू दिखे। और जब आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी आप नए स्तर में जाना शुरू कर देंगे। आमीन। सबसे पहला पाप जो हवा को करवाया गया और सबसे पहला पॉइंट जो यीशु मसीह के ऊपर टेम्पटेशन के समय आया वो था मैं के ऊपर प्रहार किया गया। यीशु मसीह को बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, दैट मीन्स अपने आप को बड़ा बना दिखा, तू है। हवा को बोला, तू मरेगी नहीं लेकिन तू खुदा जैसी हो जाएगी, इसका मतलब है तू बढ़ेगी। अगर हवा कहती ना मेरे को बढ़ने की जरूरत नहीं है, खुदा मेरे में दिखना शुरू हो जाए, यही बहुत है, हवा पाप ना करती। यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया। उसको मैं खुदा के खादिम को सुन रहा था, वो कहते जो अटैक था, जो टेम्पटेशन थी, जो परीक्षा जिसको कहते हैं, वो ये नहीं थी कि इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाए। पहला क्वेश्चन ये था, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो। हमारी आईडी के ऊपर शैतान क्वेश्चन खड़ा करता है, हमने उसी समय उसको रोकना है। रुक, क्योंकि मैं तो है ही नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। जब फर्स्ट स्टेप पे आप रोक देंगे तो आपकी मैं खत्म हो जाएगी, फिर खुदा काम करना शुरू कर देगा आपके जीवन में। आमीन। उसको मौका नहीं देना कि वो मेरे को बोल जाए कुछ, उसको बोल, तो प्रभु को बोल रहा है, मेरे को नहीं बोल रहा। अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं आज के समय के लिए। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो हर एक विश्वासी को अपने जीवन में पूछना चाहिए, वो क्वेश्चन है, एम आई सेव्ड? क्या मैं मुक्ति पाया हुआ हूं? उद्धार पाया मैंने? क्या मैं बच गया? और अगर इसका आंसर यस है तो सेकंड क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछना चाहिए, एम आई बॉर्न अगेन? इस पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है आंसर देना। सेव्ड, आई नो आई एम सेव्ड, बट एम आई बॉर्न अगेन? क्या मेरा नया जन्म हुआ? यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा, निकोदेमस अगर कोई इंसान नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य को जाना तो दूर की बात, देख भी नहीं सकता। और सबसे बड़ा गॉस्पेल आज तक का जो अगर दिया गया तो वो अंधेरे कमरे के बाहर भी अंधेरा, अंदर भी मैं सोचता हूं छोटी सी लाइट दिया जल रहा होगा,
एक बंदे को यीशु मसीह ने एक बड़ा सरमन दिया और वो सरमन था यूहन्ना 3:16 कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। ये किसी बड़े क्रूसेड में सुनाया गया वचन नहीं था, ये बंद कमरे के अंदर रात के समय सुनाया गया गॉस्पेल था। आमीन। परमेश्वर आपके साथ बंद कमरे में बात कर सकता है, परमेश्वर आपके साथ कहीं भी किसी तरह से भी बात कर सकता है, लेकिन आपने बोलना है प्रभु मेरे कान को खोल दे ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। आमीन। एक बड़ा थियोलॉजियन टीचर, जिसको हम शास्त्री कह सकते हैं, फरीसी कह सकते हैं, जिसको हम बाइबल का जानकार कह सकते हैं, जानने वाला, वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को निकोदेमस कहता है मैं ये बात जानता हूं कि जो काम तू करता है अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो तो कोई भी इंसान ऐसे काम दिखा नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह ने उसको कोई जवाब नहीं दिया उस बात का, लेकिन यीशु मसीह ने बोला ओके निकोदेमस लिसन टू मी, मुझे पता है तू तेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है। रीजनिंग वाले यीशु मसीह ने अपने पास रखे होते थे। थोमा सबसे बड़ा रीजनिंग समझते हैं, जो हर बात को बड़े ध्यान से एनालाइज करते हैं कि ये बात अगर है तो कैसे है, क्यों है, कहां से शुरू हुई, कैसे है, हर बात की रीजनिंग करते हैं। और थोमा भी उनमें से एक जो बातों की रीजनिंग करना जानता था। और निकोदेमस कहता है मैं ये बात जानता हूं कि ये काम जो तू करता है ये परमेश्वर की ओर से है, कोई इंसान इसको दिखा नहीं सकता। लेकिन फिर भी एक मन में शक आता है, शक ये है कि काम तो तेरे खुदा जैसे हैं, जब लोगों को देखते हैं चंगे होते हुए, जब तेरे कलाम को सुनते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जो तू दिन भर करता है, सब्बत को तोड़ता है, तू ये करता है, तू चेलों को कहता है बिना हाथ धोए रोटी खा लो, ये समझ नहीं आता, ये तो तू बाइबल को तोड़ता है। और यीशु मसीह कहते हैं निकोदेमस अगर कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर की बादशाहत को देख नहीं सकता। निकोदेमस कहता है रीजनिंग ये कैसे हो सकता है, क्या कोई अपनी माँ पेट में दोबारा जाए फिर जन्म ले? हम भी ऐसे कई बार खुदा से पूछते हैं प्रभु ये कैसे हो सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूं जो मैंने सीखी है, आपको भी सिखा। जब परमेश्वर कोई चीज बोल दे फिर रीजनिंग नहीं करनी, फिर ओबीडियंस करनी। आमीन। वो कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है और वो कैसे हो जाएगा ये खुदा जानता है। आपने क्या करना है, मानना है, खुदा अपने आप कर दे। आमीन। मेरे को जब परमेश्वर का आत्मा उभारता है फास्टिंग कर तो मैं फास्टिंग करना शुरू कर देता हूं। जब परमेश्वर का आत्मा उभारता है दुआ कर तो मैं दुआ करना शुरू कर देता हूं। अब मैं पूछूं कि फास्टिंग करने की क्या जरूरत है, अभी तो ठीक चल रहा है। रीजनिंग नहीं, जो खुदा ने बोला उसको एक्सेप्ट कर ले। आप देखेंगे आपकी रीजनिंग पीछे रह जाएगी, खुदा आपके जीवन काम करना शुरू कर दे। आमीन। रीजनिंग नहीं करना। निकोदेमस रीजनिंग करके कहता है ये कैसे हो सकता है, क्या कोई इंसान दोबारा जन्म ले सकता है? और यीशु मसीह उससे एक और बड़ी बात कहते हैं, वो कहते हैं हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, अब रीजनिंग बता, हवा को पकड़ के दिखा। आत्मा में जन्म लेना भी है। मैं जब इस वचन के ऊपर गौर कर रहा था और आज बैप्टिज्म है तो मैं सोच रहा था कि मैं खुदा के कलाम को क्या बोलूं, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, वो लोग जिन्होंने बैप्टिज्म लिया और जो लोग लेने वाले हैं उनके लिए एक क्वेश्चन रखता हूं। वो क्वेश्चन ये है, हम सबके लिए, मेरे लिए भी है। वचन में लिखा है अपने उद्धार के काम को डरते हुए पूरा करते जाओ। वी हैव टू। मेरे लिए भी क्वेश्चन है। उस समय बहुत तेरे प्रभु कहते हैं मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें कहूंगा मैं जानता नहीं तुम्हें। ये क्वेश्चन मेरे लिए भी है और आपके लिए भी सेम क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है, एम आई बॉर्न अगेन इन स्पिरिट और नॉट? अगर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कोई और नहीं कहता, उस बादशाहत का बादशाह कहता है तुम स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकते, तो फिर मैं चाहे रीजनिंग करूं चाहे ना करूं, जिसने एंट्री देनी है वही कहता है यू आर नॉट बॉर्न अगेन, बाहर हो जाओ। हम क्या बॉर्न अगेन हैं? मैं आपको बताऊंगा हमारे जीवन में कौन सी चीजें हैं जो दिखाती हैं कि हम बॉर्न अगेन हैं और कौन सी चीजें वो दिखाती हैं हम बॉर्न अगेन नहीं है। अभी भी हमें निकलने की जरूरत है, अभी भी हमें नया जन्म लेने की जरूरत, चाहे हम बैप्टिज्म पाए हुए हों। कई लोग कहते हैं, मैं आपको साफ बात बताता हूं, कई लोग कहते हैं ये अगर किसी से पूछो आप बॉर्न अगेन हैं, वो बोलेगा यस मैं चर्च जाता हूं, मैं बॉर्न अगेन हूं। मैं आपको बताऊं आपसे पहले शैतान चर्च होता है और उसके बाद भी शैतान ढूंढता फिरता है किसको फाड़ खाए, आपसे पहले आता है वो। यीशु मसीह का पहला मौजज़ा, कई बोलेंगे भाई साहब क्या कह रहे हैं, शैतान की थिकता आ गया। शैतान को हम भगाते हैं बाहर, शैतान बिल्डिंगों में नहीं, शैतान कलीसियाओं में काम करने की कोशिश करता है। उसको बिल्डिंग का मतलब नहीं, अगर आप घर के अंदर भी कलाम कर रहे हैं, घर के अंदर भी आप दुआ कर रहे हैं, शैतान ढूंढता फिरता है, लेकिन जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं भागता है। आमीन। यीशु मसीह ने जो पहला मौजज़ा किया कहां पे किया, मेरे को आंसर बताया। जो कफरनहूम में पहला मौजज़ा किया वो कहां पे किया? लिखा है यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा मंदिर के अंदर किया, वहां पे एक दुष्ट आत्मा का ग्रस्त अंदर बैठा हुआ। यीशु मसीह ने उसको बोला बाहर निकल, इसको छोड़ दे। चर्च के अंदर, वो चर्च के अंदर की दुष्टार करता सीगा। कई लोग कहते हैं मैं चर्च जाता हूं। मैं आपको बताता हूं फैक्ट ये है, शैतान आपको छू नहीं सकता, शैतान आपको टच नहीं कर सकता। शैतान जहां पे खुदा की हुजूरी है वहां पे ठहर नहीं सकता, ये बात सच है। लेकिन शैतान लिखा है मौका ढूंढता है। हमने अगर नया जन्म पाया है, शैतान को मौका
हमारे जीवन में नहीं मिल सकता। आमेन। आत्मा में चलना और शरीर में चलना, ये दोनों डिफरेंस चीज। हमारा जन्म आत्मा के द्वारा हुआ कि नहीं, यीशु मसीह ये कह रहे हैं। सिस्टर पढ़ना यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय और उसकी 12 से लेकर 15 आयत तक पढ़ दीजिए। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। आमीन। जिस तरह से मूसा ने उस सांप को पीतल का सांप बना के लिखा है ऊंचे पर चढ़ाया, मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। चार्ल्स स्पर्जन का नाम किस किसने सुना है? चार्ल्स स्पर्जन का नाम। जब चार्ल्स स्पर्जन यंग थे, इंग्लैंड में वो किसी चर्च में जा रहे थे और जिस चर्च में उन्होंने जाना था उस चर्च में वो जा नहीं पाए क्योंकि उस दिन स्नो स्टॉर्म था, बहुत ज्यादा स्नो थी। और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने चलना शुरू कर दिया घर से, लेकिन रास्ते में स्टॉर्म था। तो उन्होंने एक छोटा चर्च देखा और उस चर्च में शेल्टर लेने के लिए घुस गए, चले गए अंदर और जाके पीछे बैठ गए। वहां पे जो मेन प्रचारक था वो आया नहीं क्योंकि स्नो स्टॉर्म था और सिर्फ 12-13 लोग बैठे हुए थे। और जो प्रचारक प्रचार कर रहा था वो लिखा हुआ है, मैंने चेक कर रहा था, वो बार्बर था या वो कॉबलर था, जो मोची होते हैं या बाल काटने वाला, ऐसा कुछ काम करता था। और वो प्रचार कर रहा है और वो कहता है, उसने प्रचार किया यशायाह की किताब उसका 45 चैप्टर और उसकी 22 आयत। पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको ऐसे बता देता हूं। वहां लिखा था परमेश्वर की ओर देखो तो जीवित रहो। और जब उसने ये बात बोली तो उसने वो यंग मैन जो पीछे बैठा था उसको बोला, ओ यंग मैन, मैं देख रहा हूं दैट यू आर वेरी मिजरेबल, तेरी हालात बड़े खराब है, पर मैं तेरे को ये कहता हूं, लुक एट जीसस देन यू विल लिव। तू यीशु की ओर देख तब तू जीवित रहेगा। अगर हमारी आंखें यीशु मसीह से हटकर किसी और जगह चल रही हैं, इसका मतलब है हम जीवित नहीं रहेंगे। कलाम ये कहता है, जो उसकी ओर देखेगा, जो उस पर विश्वास करेगा, जैसे सांप लटकाया गया, जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर लटकाया जाए, और जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। आमीन। हमारा नया जन्म हम बात कर रहे हैं, नया जन्म है ना। जब कोई इंसान, मैं बहुत साफ, जब कोई इंसान, बाइबल में यीशु मसीह ने बोला मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य। उन दोनों का एक ही कलाम था। वो क्या था? रिपेंट। किस चीज से रिपेंट? पाप। किस चीज से रिपेंट? अगर आपने अपने पापों का रिपेंटेंस नहीं परमेश्वर से पाया, हमने गीत गाया, ओ तन जिसने बख्शे गए सब गुना, ते टके गए सारे अवगुण सदा। अगर हमारे पाप माफ नहीं हुए और हमने परमेश्वर से पापों की माफी नहीं मांगी, हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, हम नया जन्म पाए हुए नहीं है। बैप्टिज्म आपका नया जन्म। नया जन्म तब है जब पापी तौबा करता है और यीशु मसीह के सामने झुक जाता है और उसके ऊपर विश्वास करता है। आमीन। अगर ये कंडीशन आपके जीवन में है, आप नया जन्म पाए हुए। फिर भी अगर आपसे पाप हो जाए, पतरस को यीशु मसीह ने बोला, पतरस मेरे को अपने पैर धोने दे। वो पतरस कहता है, नो नो नो, तू मेरे पैर कभी धोने नहीं पाएगा। क्यों? और तू गुरु, मैं चेला, बल्कि मेरे को तेरे पैर धोने चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अगर मैं तेरे को धोऊं ना तो मेरा और तेरा कुछ साझा नहीं, मेरे को शुद्ध करने दे तेरे को। वो पतरस कहता है, नो नो नो, शुद्ध नहीं करना, मेरे सिर पे पानी पा। वो कहता है, मेरे सिर को भी धो दे। यीशु मसीह ने बोला, जो नहा चुका को पैर धोने के अलावा कुछ धोने की। जब प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगी, अब सकता है फिर भी पाप हो जाए, जाने अनजाने में, देखे या अनदेखे, फिर आप रिपेंट नहीं करते दोबारा, इसका मतलब है आप अपनी साल्वेशन को गुआ रहे हैं। हर दिन प्रभु के सामने आए। ये नहीं कहता कि मैं पापी हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं जब मैं संसार में होता हूं, जाने अनजाने में मेरे से गलतियां हो जाती हैं। और यीशु मसीह ने बोला, जो नहा चुका उसको पैर धोने की जरूरत है। दैट मींस अभी भी जरूरत है, कुछ ना कुछ तो गंदा है ना पार्ट, अभी भी जरूरत है कुछ ना कुछ धोने, और वो है पैर। आमीन। नया जन्म आपकी रिपेंटेंस के ऊपर शुरू हो जाता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कहता बैप्टिज्म, कई लोग कहते हैं, ओ उस चोर ने तो कौन सा बैप्टिज्म लिया था, वो तो वैसे ही साल्वेशन पा गया। यीशु मसीह ने बोला, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। लेकिन वचन में लिखा है, चोर ने अपने मुंह से रिपेंट किया था। उसने बोला, हमने तो पाप किया है लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। रिपेंटेंस थी वो। यीशु मसीह ने कहा, हाँ तू रिपेंट करता है, आज ही तू मेरे साथ होगा। फिर लोग कहते हैं, अच्छा बैप्टिज्म नहीं लिया तो आप भी चढ़ जाओ सूली के ऊपर, फिर ना लेना है ना। उसके पास तो मौका नहीं था, लेकिन आपके पास तो है ना। मेरी बात समझ गए? ये कमांडमेंट है यीशु मसीह की। 2 कमांडमेंट हमें दी गई हैं न्यू टेस्टामेंट में। सबसे जरूरी कमांडमेंट, पहला बैप्टिज्म,
और दूसरा सैक्रेमेंट, जिसको हम होली कम्युनियन कहते हैं। जब जब तुम इसे लो मेरी यादगारी में ऐसा करना है। और तो कुछ भी नहीं है, सिंपल, बहुत सिंपल लाइफ है क्रिश्चियन लाइफ इज वेरी सिंपल। कोई दिवे जगाने की जरूरत नहीं, कोई सुबह 4 बजे उठ के पाठ करने की जरूरत नहीं, है ना। चौकड़ी मार के बैठ जाओ बेड के ऊपर, दुआ कर लो तो एक्सेप्ट, है ना। अगर मन करता है घुटने टेक लो तो भी एक्सेप्ट। सबसे बड़ा काम जो आपने करना है अपने जीवन में वो है रिपेंटेंस। आमीन। यीशु मसीह ने बोला निकोदेमस, जैसे सांप उस जगह पे चढ़ाया गया, ऊंचे पर चढ़ाया गया, और जो उसको देखेगा उस पे विश्वास करेगा वो नाश होने से बच जाएगा। हमारी आंखें यीशु मसीह को देखनी चाहिए। कई लोग कहते हैं मैं तो अच्छे काम करता हूं, मैं तो भले काम करता हूं। मैं कहता हूं आपसे ज्यादा और बहुत सारे अच्छे काम लोग करते हैं, लेकिन हमारे काम हमें मुक्ति नहीं दे सकते, हमें साल्वेशन नहीं दे सकते। मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं। मैं पाप नहीं करता, मैं पाप से परे रहता हूं, मैं बाइबल रीड करता हूं। तो आपसे ज्यादा बाइबल शैतान को आती है, विद वर्सेस आती है। आपने क्या करना है? प्रभु मेरे को शुद्ध कर, तब मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मेरे को धो, तब मैं शुद्ध हो जाऊंगा। आमीन। यीशु मसीह ने बोला, मैं पहले बात बता दूं, विंड की बात कर रहे थे, हवा की। यीशु मसीह ने बोला हवा जिधर चलती है, जिधर उसकी मर्जी है उधर को जाती है। चाइना में उन्होंने काफी 2008 से शुरू किया था, जब वहां पे ओलंपिक गेम हुई थी, और मैं इस बात को सच नहीं मानता था। उन्होंने नकली क्लाउड बनाए और बारिश करवाई, और पूरा साइंटिफिक, मैंने आज पूरा प्रोजेक्ट देखा उसका। उन्होंने थोड़े से जब बादल इकट्ठे होते हैं तो वो बादल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स फेंकते हैं जिससे वो बादल भारी हो जाते हैं और वो बारिश करना शुरू कर देते हैं। 2025 में इसको बोलते हैं वेदर सीडिंग कहते हैं, वेदर सीडिंग। आप सर्च करना गूगल के ऊपर। 2025 में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो। 2022 से लेकर अब तक वो कर रहे हैं, जहां जहां सूखा ड्रॉट है वहां पे वो बारिश कर देते हैं ताकि फसल जो है खराब ना हो, चाइना वाले। लेकिन मैं सोच रहा था ये तो नेचर के साथ खिलवाड़ है। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा ध्यान से, वहां लिखा है वो विंड को यूज करते हैं। जब विंड अच्छी होती है तब उसको यूज करके वो जो केमिकल है फेंकते हैं, ताकि उस एरिया में विंड के अकॉर्डिंग, विंड को कंट्रोल नहीं करते, वो ना ही कर सकते। मेरी बात फॉलो कर गए? यीशु मसीह के शब्द हैं, हवा जिधर को चाहती है उधर को चलती है, विंड को नहीं कंट्रोल कर सकती। हमारा जीवन अगर नया जीवन है, प्रभु कहते हैं तुम्हारा नया जीवन पता कैसे है? जिधर को पवित्र आत्मा तुम्हें लेके चले उधर को तुम चले जाओगे। आमीन। पवित्र आत्मा में बना हुआ जीवन यही है। पवित्र आत्मा के, हम बोलेंगे पवित्र आत्मा दिखाओ, मैं आपको बताऊं, हवा दिखाओ। हवा कोई देख नहीं सकता, लेकिन हवा की फीलिंग हम करते हैं। पवित्र आत्मा ऐसे है। पवित्र आत्मा के कामों के द्वारा हम जानते हैं कि वो पवित्र आत्मा काम करता है। मैं वचन पढ़ रहा था सुबह और मेरे मन में एक बात आई। यीशु मसीह ने बोला उन लोगों ने मेरे से पहले नबियों को मार डाला और अब मैं आया हूं, यीशु मसीह को भी मार डाला। अब पवित्र आत्मा है, अब पवित्र आत्मा को मार के दिखाओ। हमने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप देना है। आमीन। कुछ एक बातें जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। अगर हम नया जन्म पाए हुए हैं तो हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। कितने लोग ये मानते हैं? यीशु मसीह ने बोला अगर मैं नया जन्म पाया हुआ हूं और मेरे अंदर अभी भी पुरानी बुराई है तो क्या मैं स्वर्ग राज्य में जा सकता हूं? खुदा को स्वर्ग में और रिवोल्ट नहीं चाहिए, और रिबेलियन नहीं चाहिए शैतान की तरह। खुदा को स्वर्ग में और चुगलखोर नहीं चाहिए। खुदा को नए लोग चाहिए वहां पे, जो नए बन के वहां पे जाएं। आमीन। खुदा और शैतान जैसे फरिश्ते वहां खड़ा नहीं करना चाहता कि फिर उसको दोबारा वही सर्कल शुरू करना पड़े। हर दिन अपने आप को मसीह के रूप में ढालते चले जाओ और फिर प्रभु कहते हैं तुम स्वर्ग के राज्य में जा पाओगे। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? अपने आप को, लिखा कलाम में, मसीह के डील डॉल तक अपने आप को लेके जाओ, है ना। वचन में लिखा है मैं तो बचाया हुआ हूं, लेकिन कलाम कहता है बुलाए गए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। कलाम में लिखा है एक राजा था, उसने बहुत बड़ी जेवनार रखी। क्या रखी? जेवनार रखी। और उसने अपने दोस्तों को, मित्रों को बुलाया और कोई नहीं आया। और उसने अपने दासों को बोला जाओ जाके गलियों बाजारों में से लोगों को लेके आओ। और कलाम में लिखा है सब जो चौकों में जो लोग मिले, टुंडे, लंगड़े, अंधे, बुरे, लिखा है वर्ड, बुरे लोग भी मिले, वो भी उठा के ले आए और उसका घर जो भर गया। और वचन में लिखा है जब वो भर गया तब राजा अंदर आया और वहां एक इंसान था जो विवाह के, शादी के कपड़े पहने हुए नहीं था। और राजा ने पूछा हे मित्र तू तैयार क्यों नहीं है? और लिखा है वो चुप रहा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। नया जन्म पाके पवित्रताई में ना चलना, खुदा के लिबास को अपने ऊपर ना लेना, हो सकता है हम शादी के अंदर भी बैठे हों, बाहर कर दिए जाएं। यू आर फॉलोइंग माय पॉइंट? वहां लिखा है सकड़ा है वो मार्ग और
टाइट है वो रास्ता और गेट भी, दो चीजें हैं, गेट भी, दरवाजा भी और रास्ता भी। हमें दोनों से अंदर जाना है। हम रास्ते पे चल के तो आ गए लेकिन दरवाजे से एंटर नहीं किए। क्यों? क्योंकि हम तैयार नहीं थे। ये बात फॉलो कर रहे हैं आप? पूरी तैयारी बन के जानी है अंदर स्वर्ग राज दे विच, पूरी तरह तैयार होकर जाना। और वचन में लिखा है, मैं एक D.L. मूडी की मैं बुक पढ़ रहा था। खुदा के बहुत बड़े सेवक हुए हैं, बहुत बड़े सेवक हुए हैं, और उनके नाम पे D.L. मूडी कॉलेज भी है शिकागो में, D.L. मूडी कॉलेज करके है। वो कहते, हमने साल्वेशन में कोई हिस्सा नहीं डाला, हमने अपनी मुक्ति को पाने के लिए कोई मेहनत नहीं की, कोई काम नहीं किया, लेकिन जो मुक्ति हमें मिल गई है उसके ऊपर हमने काम करना है। आमीन। हमने उसका कोई मूल्य नहीं तारा उस मुक्ति को पाने के लिए, लेकिन जो हमें मिल गया है उसको बनाए रखने के लिए हमने कीमत अदा करनी है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? हर दिन अपने साल्वेशन के काम को पूरा करना है। और जब जो लोग जिन्होंने बैप्टिज्म लेने का आज निर्णय लिया है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, वचन में लिखा है, अपने मुक्ति के काम को पूरा करते चले जाओ। आमीन। हर दिन अपना क्रूस उठाएं और मसीह के पीछे चलें। हर दिन अपनी खुदी का इनकार करें। हर दिन बुरी बातों को ना कहना सीखें। मैं फिर कहता हूं, अगर गलती हो भी जाए तो खुदा के सामने रिपेंट करना भूले ना, तौबा करना भूले ना। आमीन। आप हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, खुदा के सामने आपने सिद्ध बने रहना है, परफेक्ट बने रहना है, खरा बने रहना है, और फिर खुदा आपको ऊंचा उठाएगा। हम कल बाइबल स्टडी कर रहे थे और बैप्टिज्म की क्लास थी, तो मैं ये बात बोल रहा था, 3 कंडीशंस हैं जो हमारे जीवन में जरूरी हैं इससे पहले कि हम बैप्टिज्म लें, और आपके लिए भी हैं जिन्होंने बैप्टिज्म ले लिया। जो पश्चाताप करे और बपतिस्मा ले। कौन सा पहले? जो रिपेंट करे। यीशु मसीह ने जब आखिरी कमांडमेंट दी, यीशु मसीह ने क्या बोला? जाओ, जाके सारी दुनिया के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और वहां पे लिखा है, जो पश्चाताप करे, जो पहले लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। दूसरा लिखा है, जो पश्चाताप करे और बपतिस्मा ले। और तीसरा है, जो चेला बन जाए, चेले बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। तीनों चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए, हर दिन होनी चाहिए। पहली कौन सी है? पश्चाताप। कलाम में लिखा है, सिस्टर पढ़ना, एक्ट्स 2 अध्याय उसकी 38 आयत। ये 3 कंडीशंस हैं, और जो बैप्टिज्म ले चुके हैं उनके लिए भी हैं, मेरे लिए भी हैं, और जो लेने वाले हैं उनके लिए भी है। फर्स्ट, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला जो पॉइंट है वो क्या है? मन फिराना। मन फिराने का मतलब है अपने पापों से फिरना, रिपेंट करना, पश्चाताप करना, तौबा करना और बपतिस्मा लेना। आमीन। दूसरा, सिस्टर पढ़ना, मत्ती 28:19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पहली बात हमने सीखी है रिपेंट करना, पश्चाताप करना और बपतिस्मा लेना। दूसरी बात है उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तीसरा, मरकुस उसका 16 अध्याय। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। विश्वास करना जरूरी है साथ में। आमीन। पहला रिपेंट करना, फिर प्रभु के साथ उसका डिसाइपलशिप में चलना और विश्वास करना। यीशु मसीह ने जो बात बोली निकोदेमस को, वचन में लिखा है, उसने बोला, जो उसके ऊपर विश्वास करेगा, जो ऊंचे पर चढ़ाया जाए, उसका उद्धार होगा। लेकिन अगर हम उसको पहले पढ़े, वहां पे लिखा है, मैं पढ़ देता हूं इसको, वर्स 14 और 15। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। जब मैं इसकी स्टोरी बताता हूं आपको, सांप की स्टोरी कहां से शुरू हुई है। वचन में लिखा है, जब हारून मर और हारून के मरने के बाद इजराइली मूसा के पास आए और उसके ऊपर बुड़बुड़ाने लगे। उसको कहते हैं, ये निकम्मी रोटी खा खा के हम तो बुरा हाल हो गया हमारा। जो खुदा मन्ना फेंक रहा था उसको निकम्मी रोटी बोल रहे थे। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था, लिखा है मिजरेबल ब्रेड।
हमसे नहीं खाई जाती है। और वचन में लिखा है जब उन्होंने ये बात बोली, खुदा की ओर से सांप, विषैले सांप, पॉइजनस स्नेक्स आकर उनको काटने लगे। और जब वो काटने लगे फिर मूसा के पास भागे, हमें इस विपत्ति से बचा, छुड़ा हमें। और वचन में लिखा है मूसा यहोवा के पास गया और उससे दुआ की जा, और यहोवा ने बोला ओके, एक पीतल का सांप बना, जल्दी कर, सांप बना और उसको जल्दी जल्दी टांग दे उसके ऊपर, और जो कोई उसको देखेगा वो बच जाएगा। मैं एक बुक पढ़ रहा था, वहां लिखा था एक औरत जिसका एक छोटा बच्चा था, और जब आप इसको पिक्चराइज करेंगे तो आपको जानना पड़ेगा कि वो लोग टेंटों में रहते थे, और टेंटों में अगर सांप घुस जाएं और उनको काटना शुरू कर दे, तो एक माँ जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा, ज्यादा मतलब छोटा सा बच्चा है, उसको उसने काट लिया लेट से, तो वो कहाँ भागेगी? सांप की ओर भागेगी ना। क्यों? क्योंकि वो उसको देखने के द्वारा, अगर उसकी आंखें बंद होगी तो वो आंखें खोलेगी, खोल, देख उसकी आंखें, देख, जल्दी जल्दी देख ले तो बच जाएगा। और वचन में लिखा जो लोग उसको देखते थे वो बच जाते थे। लेकिन कई लोग, मैं सोचता हूं, वो कहते ओह असि नहीं मानते, ले सपनों देखना, डॉक्टर चाहिए था सानू, रीजनिंग, ऐसे हो सकता है एक सांप काट ले और सांप, पीतल के सांप को देख के बंदा बच जाए। रीजनिंग, यीशु मसीह निकोदेमुस को समझाते हैं, रीजनिंग ना कर, विश्वास कर। आमीन। रीजनिंग ना कर, विश्वास कर। उस समय सांप को देखने के द्वारा लोग पॉइजनस स्नेक से बच गए थे। तू भी विश्वास कर, तू भी बच जाएगा। आमीन। हमेशा ईमान के बानी यीशु मसीह की ओर ताकते रहो, और किसी की ओर ताकने की जरूरत नहीं है। मुसीबत में है, यीशु मसीह की ओर ताको। गुनाह में गिर गए, यीशु मसीह की ओर ताको। कोई विपत्ति सिर के ऊपर पड़ गई, यीशु मसीह की ओर ताको, और किसी की ओर ताकने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। आमीन। ऊंची बोले आमीन। और किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह को ताकना है, यीशु मसीह को देखना है। किसी चीज की जरूरत है, यीशु मसीह को देखें। और मैं उस बुक को पढ़ रहा था, कुछ लोग जो रीजनिंग करते रहे, उन्होंने अपनी जान ऐसे ही गवा दी रीजनिंग करते करते। ये नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग जो विश्वास करके भागे उसकी तरफ, लोग खींच खींच के लेके जाते थे सांप की तरफ, देख उसको, जो बेहोश होने वाले थे उनकी आंखें खोल के दिखाते थे, देख उसको, बच जाएगा। यही कलाम यशाया 45:22 में लिखा है, यहोवा की ओर देखो, किसी और की ओर देखने की जरूरत नहीं है। आमीन। यहोवा की ओर देखो और विश्वास करो। यीशु मसीह ने बोला विश्वास कर तो तू नया जन्म पाएगा। हम अगर नया जन्म पाए हुए हैं, रिपेंटेंस, सेकंड है विश्वास। आमीन। और तीसरी चीज है डिसाइपलशिप। हर दिन प्रभु के साथ साथ चलना है, पीछे पीछे चलना है। आमीन। हर दिन उसके साथ चलना शुरू करें, अपनी खुदी का इनकार करना शुरू करें। आप देखेंगे आप बचेंगे, आपके द्वारा दूसरे लोग भी बचाए जाएंगे। आपको साल्वेशन जो मिली है एक उपहार मिला है, और इसको अगर कोई छीन सकता है या गुआ सकता है तो वो आप है। शैतान आपके हाथ से इसको छीन नहीं सकता। कोई इंसान आपके हाथ से आपकी साल्वेशन को छीन नहीं सकता। हाँ, अगर आप गुआएंगे तो गुम हो जाएगी। यू आर फॉलोइंग माय पॉइंट? हम कहते हैं मैं नया जन्म पाया हुआ हूं, लेकिन अपने इस नए जन्म को संभाल के रखना है। आप आत्मा के द्वारा जीवित है। आमीन। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं ना, खुदा ने सब कुछ ऑलरेडी रिफ्लेक्शन दी हुई है। जब जेनेसिस की किताब को हम पढ़ें, कलाम में लिखा है परमेश्वर ने आकाश के पंछियों और समुद्र की मछलियों को बनाया। उसका मतलब था लिखने का। क्यों लिखा परमेश्वर ने? क्योंकि पक्षी अंडे से पैदा होते हैं, और अंडे के बाद उनका दूसरा जन्म तब होता है जब वो अंडे से बाहर आते हैं। आमीन। हम शरीर में पैदा हो जाते हैं लेकिन आत्मा में पैदा नहीं होते। यीशु मसीह ने बोला जब तक कोई आत्मा से ना जन्मे खुदा के स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकता। आप अगर देखना चाहते हैं, हर दिन अपने उद्धार के काम को पूरा करते चले जाएं। आपने ऑलरेडी जन्म ले लिया है आत्मा में, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। आमीन। इसके ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन इसके ऊपर काम आपने करना है फिर। आमीन। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे।